एक सेकंड, विवेक जी को मेरे साथ रखिएगा। विवेक जी, क्या अरशद मदनी जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को टॉर्चर किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है, मस्जिद मज़ारे तोड़ी जा रही हैं, आप सहमत हैं इससे? जी जी, पहली चीज तो इट्स अ वंडरफुल डिबेट प्रत्यूष, एंड इट्स बीन कंडक्टेड वेरी वेल, कांग्रेचुलेशंस टू यू। सुनने में सभी को मजा आ रहा है, मेरी इच्छा ही नहीं थी बोलने की, सुनने की ज्यादा इच्छा थी आज। दूसरी बात पे मैं आता हूं, मदनी साहब का नाम लिया, मैं मदनी साहब को बहुत एहतराम करता हूं, बिल्कुल सही बात कहते हैं। जब उन्होंने अपील की, वही अपील जो माननीय शंकराचार्य ने की कि आप गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, तो संघ को क्यों ऐतराज है, बीजेपी को क्यों ऐतराज है? ये चैंपियन ऑफ काउ प्रोटेक्शन जो है, जो टारगेट करते हैं मुसलमानों को रोज गौ हत्या के ऊपर, ये जो सुनबटा सन्नाटा है। हेमंत बिस्व शर्मा चुप, सारे नेता चुप, अमित शाह चुप। आप सुनिए ना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं, ही इज नॉट रॉन्ग, वो सही पर्सपेक्टिव में बात को कर रहे हैं। दूसरी बात, 1400 साल पुराना इस्लाम आज से 1400 साल पहले हम लोगों से कहीं ज्यादा प्रोग्रेसिव था। यहां तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं था भाई, जितनी मर्जी आप शादियां कर लें। लेकिन तो 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड में लाए, बहुविवाह रुका कि नहीं सर? सती प्रथा भी था सर, सती प्रथा, बहुविवाह सब रुका। मैं आ रहा हूं ना सर जी, लेट मी स्पीक फॉर 20 सेकंड्स, लेट मी स्पीक फॉर 20 सेकंड्स, ओनली 20 सेकंड्स। 1400 साल पहले इस्लाम ज्यादा प्रोग्रेसिव था। 1947 तक हमारे समाज में तो कम से कम नंबर ऑफ मैरिजेस पे विमेन के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जितनी मर्जी रखो। जब जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल लाए और कहा और बिल पास हुआ कि एक आदमी की एक औरत से ही जायज विवाह है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया, रिलीजन ने नहीं दिया, तो सबसे पहले कौन इसके खिलाफ था? आरएसएस, संघ परिवार और ये जनसंघ वाले। इन्होंने कहा दिस इज इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर ऑफ द हिंदूज। ये है सच्चाई। और ये कहना और टारगेट लगाना रोज इस्लाम को खड़ा करके कि आप प्रोग्रेसिव नहीं है। इस्लाम में 4 शादियां कंडीशनल है, हमारे यहां तो कंडीशन क्या, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं था। यह है सच्चाई। सर रिस्ट्रिक्शन आ गया ना सर, कटघरे में देश के कानून और संविधान नहीं लाया ना सर, मुसलमानों को तो यही रिस्ट्रिक्शन, एक सेकंड सर, आपने कहा रिस्ट्रिक्शन आया ना, संविधान के तहत सबने माना ना, तो यही रिस्ट्रिक्शन की बात आप क्या इस्लाम के लिए कहेंगे कि वहां कंडीशनल भी नहीं होना चाहिए? इट इज ऑलरेडी देयर, वहां कहिए ना कंडीशनल भी नहीं होना चाहिए। एक मर्द 4 औरत क्यों रखेगा? हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि एक आदमी 4 औरत क्यों नहीं रखेगा, तो एक औरत 4 आदमी क्यों नहीं रख सकती? यही तो सवाल मैंने किया था, सना वाली से किया था, क्यों नहीं मिलता? शायद आपने सुना नहीं। परसों आप कहेंगे सैनिटरी पैड मर्द क्यों नहीं पहनता? ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मर्द और औरत दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों अलग अलग हैं, यू हैव टू डील विद देम सेपरेटली।